अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीदा नूर है, द हमीदा नूर यूट्यूब चैनल के साथ। आज जैसा कि हमने बात की थी कि हम सोशल इश्यूज़ पे बात करेंगे, तो उसी हिस्से की एक सीरीज़ मैंने जो है वो इनिशिएट की है, जिसमें हम ख़वातीन और ख़ास तौर पे बच्चियों के हवाले से बात करेंगे। तो उस हवाले से बात करने के लिए जो हम शुरू कर रहे हैं वो है ग्वाड़ख नाम की एक बेटी जो पैदा हुई है, और उसके पैदा होने पे क्या होता है और उसकी पूरी ज़िंदगी किस तरह से गुज़रती है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ग्वाड़ख जो है वो बलूचिस्तान में खिलने वाला एक फूल है, जो जैसे ही मौसम बहार आती है उसमें दश्त और पहाड़ों के उसमें खिलता है, और बहुत ही कम इसकी उम्र होती है। बहुत नायाब किस्म का है, इसलिए मुझे लगता है कि जो बेटियां हैं वो भी बहुत ही नायाब होती हैं, तो उनका जो किरदार है वो मैंने ग्वाड़ख इसीलिए रखा है जी। तो वली मोहम्मद साहब को पता चला उसके घर में बेटी पैदा हुई है, बेटी का नाम है ग्वाड़ख, और ये नाम सुनते ही कि बेटी है, एक मातम सा समा छा जाता है, घर में बेटी क्यों पैदा हुई है। सबसे पहले जो एतराज़ सामने आता है वो उसकी दादी का आता है कि हमारी नस्ल बढ़ाने के लिए बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ, बेटी क्यों पैदा हुई है। अरे कौन सी नस्ल, किस सल्तनत के बादशाह हो, कौन सी लेगेसी आपकी जिसको चलाने के लिए आपको बेटे की ज़रूरत है। तो यहीं पे सबसे पहला जो हक बेटी का मारा जाता है वो उसके सामने बेटी की ख्वाहिश करना है। जैसे तैसे करके ग्वाड़ख तो आ गई है, अभी पैदा हो गई है उसकी तालीम तरबियत के लिए, लेकिन बेटे की ख्वाहिश ख़त्म नहीं हो रही, और इस चक्की में पिस रही है वो बहू जो उस सास के ज़ेरे असर है। और उस सास का जो किरदार है वो शऊरी या लाशऊरी तौर पे उसी पिदरसरी समाज का हिस्सा है जिसमें वो परवान चढ़ी है, और वो उसी अपने हम जिन्स को अपना दुश्मन बना के बैठी है, और उसके साथ जो है ख़ुद बेटी होकर भी बेटी के वजूद से इनकारी है। ग्वाड़ख के बाद एक बेटा भी पैदा होता है, दोनों साथ परवान चढ़ते हैं। जब तालीम की बात आती है तो बाप ज़ाहिर सी बात है मज़दूर पेशा है, उसके आगे सवाल खड़ा होता है कि बेटी को कहाँ पढ़ाना है और बेटे को कहाँ। तो बेटे के लिए एक अच्छा प्राइवेट स्कूल होता है जहाँ उसे भेजा जाता है, और जो ग्वाड़ख है उसको सरकारी टाट वाले स्कूल में भेजा जाता है। यहीं कहानी ख़त्म नहीं होती। रात का खाना लगता है और खाने पे सब बैठे हैं, बाप डोंगा उठाता है और उसमें से अच्छी अच्छी बोटियाँ जो है वो बेटे के प्लेट में डाल रहा है, और जो ग्वाड़ख है वो सामने बैठी देख रही है और सवाल करती है, बाबा मुझे ये वाली बोटी अच्छी लगती है। तो झट से दादी झड़क देती है, नहीं तुमने ये खा के क्या करना है, ये हमारा बेटा ही खाएगा क्योंकि इसी ने हमारी नस्ल बढ़ानी है। और वहीं से ग्वाड़ख जो है अपनी मायूसी, अपनी कमतरी का शिकार होना शुरू होती है। 5 साल के ग्वाड़ख के लिए ये कोई आसान बात नहीं है हज़म करना, क्योंकि वो जैसे ही जहाँ उसको ज़रूरत है कि वो उसके जिस्म में ग़िज़ाइयत ज़्यादा ग़िज़ा मिलनी चाहिए, वहाँ वो बेटे को तरजीह दी जा रही है, और ग्वाड़ख जो है वो वहीं पे कम ग़िज़ा का शिकार है। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, बाहर खेल कूद के लिए भाई को हर जगह इजाज़त मिलती है, लेकिन ग्वाड़ख जो है अपने छोटे बहन भाइयों को वहीं पे गोद में लिए पूरे घर का चक्कर काटती रहती है। गुड़िया से खेलना उसे बहुत पसंद है, लेकिन बाप ने कभी उसको गुड़िया लेके नहीं दी। माँ उसको कपड़े की गुड़ियाएँ बना के देती है और वो उसी के साथ खेलती रहती है। ग्वाड़ख बहुत ज़हीन बच्ची है, हर साल क्लास में फ़र्स्ट भी आती है और आगे पढ़ती चली जाती है। हर तरह के उस पर जो है असरअंदाज होते हैं, बेटे को तरजीह दी है। ग्वाड़ख जो है हमेशा पीछे ही रही है, लेकिन वो इस चीज़ को एक चैलेंज समझ के बहादुरी से जो है पढ़ती रहती है और खेल कूद में भी हिस्सा लेती है। उसका सबसे बड़ा शौक़ है फ़ुटबॉल खेलना, और वो फ़ुटबॉल स्कूल में बहुत अच्छा खेलती है। कभी कभी आंख बचाकर वो अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ भी खेलने निकल जाती है, लेकिन ये इसके बाप को नहीं पता कि उसकी बेटी वहाँ पे क्या कारनामे सर अंजाम दे रही है और कितना
अच्छा खेल के वो उसका नाम बना सकती है, लेकिन बाप इस चीज़ से बेखबर है। गौड़ा किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी की मनाजिल तय करती जा रही है और अपने गांव के मिडिल तक के स्कूल में तालीम जारी रखी है। और मिडिल पास करने के बाद सवाल आता है कि आगे बेटी को भेजना है या बेटे को भेजना है। अगली एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि गौड़ा के साथ क्या हुआ।